संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पाठ 1 शब्द परिचय के विषय में चर्चा करने वाले हैं और इस पाठ के अंतर्गत हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्दों के विषय में चर्चा करेंगे। शब्द परिचय आप लोगों के समक्ष संस्कृत में चित्र के साथ शब्द लिखे हुए हैं और उनका उचित हिंदी में अनुवाद भी प्रस्तुत है। अब यहाँ आप देखिएगा चित्र में जो एक आपको दिख रहा है, एक ग्लास का चित्र वह दिख रहा है, वह बिल्कुल समीप है। यानी संस्कृत में पास की वस्तु के लिए यह का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा यह और वह का संस्कृत में अर्थ क्या हो, हिंदी में अर्थ तो यह और वह हो गया और संस्कृत रूप उसका क्या है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिएगा। एषः कः, चित्र में आपको एक ग्लास दिख रही है और इसी के विषय में प्रश्न किया जा रहा है। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी प्रश्न पूछ रहा कि क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। आगे देखिएगा। अब यहां आता है सह। सह के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दूर की वस्तु के लिए संस्कृत में सह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चित्र में आपको एक व्यक्ति दिख रहा है जो कि इससे, इस पद से थोड़ा सा दूर है, यानी वह का प्रयोग यहाँ पे है। तो देखिएगा, सह कः, वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। दर्जी को संस्कृत में शौचिक कहते हैं। प्रश्न पूछता है शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। आगे कहते हैं न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिलाई कर रहा है, कपड़े सिल रहा है। आगे बढ़े। अब यहां आप देखिएगा पास में दो कुत्ते हैं, दो कुत्ते हैं और पास में हैं। आप वचन का भी यहाँ साथ के साथ अध्ययन कर रहे हैं। अकारांत पुल्लिंग के साथ साथ वचन भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए दो कुत्ते हैं, तो दो के लिए संस्कृत में एतौ शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो समीप होते हैं उनके लिए। एतौ कौ, ये दो कौन हैं। अब चूंकि यह प्रश्न पूछा गया है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। एतौ शुनकौ अस्तः, ये दो कुत्ते हैं। कुत्तों को संस्कृत में शुनकः कहा जाता है और दो कुत्ते हैं इसलिए शुनकौ द्वितीय विभक्ति, द्वितीय दो वचन का प्रयोग हुआ है। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चै बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। अब यहां देखिएगा चित्र में आपको एक किसान दो बैलों के साथ थोड़ा सा दूर दिख रहा है। तो दूर के लिए जब दो बैलों की यहाँ बात हो रही है, यहाँ किसान तो एक है लेकिन बैल दो हैं और यहाँ बैलों के विषय में चर्चा होगी, तो दो के लिए तौ का प्रयोग होता है। दो के लिए, दो विभक्ति वचन के लिए आपका तौ का प्रयोग संस्कृत में होता है। तो देखिएगा तौ कौ, वे दो कौन हैं। तौ बलि वर्दौ अस्तः, वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न ते तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। अब आगे देखिएगा यहाँ पे, यहाँ बहुवचन की, एक वचन दो वचन हमने पढ़ा, अब यहाँ बहुवचन की चर्चा हो रही है, लेकिन किसके लिए, पास के लिए। और पास के लिए बहुवचन सूचक जो शब्द होता है वह एते होता है। तो देखिएगा एते के, ये दो कौन हैं,
यहाँ देखिएगा ये दो कौन हैं, यानी ये दो, यूं कहिए यहाँ चार थैले दिखी हुई हैं, तो दो दो के अनुक्रम में आप देखिए तो चार हैं, इसलिए ये एते बहुवचन में आ रहे हैं कि ये क्या हैं, किसके विषय में पूछा गया, जो ये चित्र में दिखाया गया है। एते के, ये कौन है, यह क्या है, कौन नहीं पूछेंगे, क्या कहेंगे तो ज्यादा उचित होगा। यह क्या है, एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। यहाँ बहुवचन है इसलिए सब का प्रयोग आवश्यक है। तो देखिएगा एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। पहले में आपने देखा प्रश्न पूछा एते के, यानी ये सब क्या हैं। अब उत्तर देते हैं एते स्यूताः सन्ति, यह सब थैले हैं या ये सब थैले हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि थैलों को संस्कृत में स्यूत कहते हैं और बहुवचन में स्यूताः शब्द बना। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं, एते नील वर्णाः सन्ति, ये नीले रंग के हैं। अब देखिएगा यहाँ बहुवचन में और किसके लिए, दूर के लिए। अगर दूर कोई चीज हो तो उसके लिए संस्कृत में बहुवचन में शब्द जो प्रयुक्त होता है वह होता है ते। क्या होता है, ते। तो ते के, वे सब कौन हैं, ते वृद्धाः सन्ति, वे बूढ़े लोग हैं। ते किम, किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं, नहीं। ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। अब यहां देखिएगा संस्कृत में एक के लिए एक वचन, दो के लिए दो वचन और तीन या तीन से अधिक चाहे कितना भी हो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ें। अब यहां देखिएगा एतत् और तत्, एतत् का तात्पर्य है यह और तत् का तात्पर्य है वह। एतत् यह पास की वस्तु के लिए और तत् वह जो व्यक्ति दूर हो उसके लिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि पाठ में अभी इसी की चर्चा हुई है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और यह भी याद रखिएगा कि संस्कृत में वचन तीन होते हैं और लिंग, लिंग के विषय में भी यहाँ हमने पुल्लिंग की चर्चा की है। तो अभी देखिएगा पहले इसके बारे में, आगे जब और चीजें आएंगी हमारे पाठ्यक्रम में तो हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं बता दूं कि वचन और लिंग दोनों पर आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से आसानी से इसको देख करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो देखिएगा पुल्लिंग रूप है एषः एक वचन, एतौ दो वचन, एते बहुवचन। अब इनका हिंदी में अर्थ क्या है देखिएगा, एषः मतलब यह और वाक्य में प्रयोग हो गया तो एषः बालकः, यह बालक। अब आगे देखिएगा एतौ ये दो और वाक्य में प्रयोग जब हुआ तो एतौ बालकौ, ये दो बालक। अब आगे आइएगा एते, हिंदी में अर्थ है ये सब और वाक्य में प्रयोग हो करके क्या बना, ये एते बालकाः, ये सब बालक। ये देखा आपने। अब नीचे आइएगा, अब देखिए तत्, तत् का तात्पर्य है वह जो व्यक्ति दूर है उसके लिए, और इसमें भी एक वचन दो वचन और बहुवचन है। पुल्लिंग में है यह रूप तो सह, हिंदी में अर्थ वह और वाक्य प्रयोग सह बालकः, वह बालक। दो वचन में तौ, वे दोनों, तौ बालकौ, वे दोनों बालक। अब बहुवचन में देखिएगा ते यानी वे सब और वाक्य प्रयोग होगा ते बालकाः यानी वे सब बालक। अब यहां देखिएगा अभ्यास के प्रश्नों पर दृष्टि डालिए और यहां देखिएगा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी आपको उच्चारण करना है कैसे, सस्वर और शुद्धता के साथ। देखिएगा मैं बोलती हूं और आप अभ्यास कीजिए। छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः,
बालकः, गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। अब इनका अर्थ क्या है आगे प्रश्न में आपके लिए आएगा, तो हम वहां पे चर्चा करेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देख करके आपको पदों का उच्चारण करना है। तो पहले देखिएगा, कृषकः यानी किसान, वृषभः बैल, भल्लूकः भालू, मंडूकः मेढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः क्या होगा, बेड जिसको आप पलंग कहते हैं, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न, वर्ण संयोजनेन पदम लिखतः। यहाँ पे वर्णों का संयोजन करके पद लिखना है आपको। वर्ण अलग अलग दिए हुए हैं, इनको संयुक्त करके पद लिखना है। यहाँ लाल रंग से मैंने पदों की रचना आपके लिए कर दी है। अब अभ्यास करिएगा आप मेरे साथ साथ। च अ मिला के च, श अ यानी श, इसको बोलेंगे कैसे देखिएगा, च जमा अ, च, श जमा अ, श, क जमा अह, कह, चषकः। ऐसे स जमा औ जमा च जमा ई जमा क जमा अह, शौचिकः। श जमा उ जमा न जमा अ जमा क जमा औ, शूनकौ। अब यहाँ आगे देखिएगा, ध जमा आ जमा व जमा अ जमा त जमा अह, धावतः। व जमा री जमा द जमा ध जमा आह, वृद्धाः। ग जमा आ जमा य जमा अ जमा न जमा त जमा ई, गायन्ती। अब इनका अर्थ देखिएगा, चषकः का मतलब है ग्लास, शौचिकः का मतलब है दर्जी, धावतः का मतलब है दौड़ना, वृद्धा का मतलब है बूढ़े लोग, गायन्ती मतलब गाते हैं। अब यहां देखिएगा, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अब यहां देखिएगा, पद आपको दिए हुए हैं, इनका वर्ण विच्छेद करना है। इसके पहले जो आपने किया उसी का जस्ट उल्टा आपको यहाँ करना है। वहां आपको वर्ण विच्छेद दिया हुआ था और संयोजन करना था, यहाँ संयुक्त वर्ण दिए हुए हैं और आपको वर्ण विच्छेद करना है। साथ में इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस तरह से आपको एग्जाम्पल में देकर के बताया गया है वैसे ही उदाहरण के अनुसार। अब देखिएगा, पहले में दिया है लघु, ये आपका पद है। अब इसमें देखिएगा, ल को एक साथ अलग किया गया है। पहले ल जमा अ, ल, घ जमा उहु, लघु। ऐसे ही सीव्यति। अब यहां देखिएगा, स जमा ई सी, व जमा य जमा अ, व्य, उसके बाद त जमा ई ती, मिला करके सीव्यति यानी सीती है, सीना, कपड़े सीना। वर्णाह। अब यहां देखिएगा, व जमा अ मिला करके अ, र जमा ड़ जमा आह, वर्णाह मिला करके वर्णाह शब्द बना। कुक्कुरौ यानी दो कुत्ते। अब यहां देखिएगा, क जमा उ कु, फिर क जमा क, कुक्कू यानी आधा क और पूरा क, जमा उ कुक्कू, और र जमा औ रौ, कुक्कुरौ। मयूराह। अब यहां देखिएगा, म जमा अ म, य जमा उ यू, र जमा आह, मयूराह।
अंत में देखिएगा मयूरा यानी बहुत से मोर। बालकः एक बालक, ब जमा आ बा, ल जमा अ ल, क जमा अह बालकः। इस तरह से आपको उम्मीद है कि अब अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें वर्ण संयोजन कैसे करना है और वर्ण विच्छेद कैसे करना है। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा प्रश्न है, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देख करके खाली स्थान भरना है। तो एक उदाहरण आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, उसी के आधार पर बाकी के आपको हल करने हैं। मैंने यहाँ जो लाल रंग से लिखा हुआ है आपके लिए उत्तर यहाँ पे फिल कर दिया है। चलिए देखते हैं। पहला है चषकः चषकौ चषकाः। एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो जैसा आपको पता है कि एक वचन यानी एक चीज, दो वचन दो वस्तु और बहुवचन यानी बहुत से। तो यहाँ चषकः का अर्थ है गिलास। तो चषकः एक गिलास, चषकौ दो गिलास, चषकाः तीन या बहुत सी गिलास। बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः। एक बैल, बलिवर्दौ दो बैल, बलिवर्दाः तीन या बहुत से बैल। आगे देखिएगा। सुनकः एक कुत्ता, सुनकौ दो कुत्ते, सुनकाः यानी बहुत से कुत्ते। मृगः एक हिरण, मृगौ दो हिरण, मृगाः बहुत से हिरण। शौचिकः एक दर्जी, शौचिकौ दो दर्जी, शौचिकाः बहुत से दर्जी। मयूरः एक मोर, मयूरौ दो मोर, मयूराः बहुत से मोर। तो ये आपने देखा कि एक वचन, दो वचन और बहुवचन में इनका रूप कैसे चला है। ये सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द थे और साथ के साथ तीनों वचन में इनका रूप कैसे चलता है और इसका हिंदी में अर्थ क्या है, मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया है। अब वचन से संबंधित भी आपके मन में कोई भी अगर संशय है, मेरे चैनल पे जा करके वचन पे जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए एक बार, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। चौथा प्रश्न देखिएगा। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखतः। यहाँ आपके लिए चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, उनको देख करके संस्कृत में उनका क्या नाम है ये आपको लिखना है। तो ये देखिएगा, पहले हाथी का चित्र आप देख रहे हैं, तो हाथी को संस्कृत में गजह कहते हैं। दूसरे में देखिए कौवा है, संस्कृत में कहते हैं काकह। फिर देखिएगा चांद बना हुआ है, आपको चित्र में दिख रहा है, इसको संस्कृत में चंद्रह कहते हैं। ताला बना हुआ है, ताले को संस्कृत में तालह कहते हैं। आगे देखिएगा भालू का चित्र है, भालू को संस्कृत में भल्लूकह बोलते हैं। और उसके बाद आप एक बिल्ली का चित्र देख रहे हैं जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, बिडालह। चलें आगे बढ़ें। पांचवा प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसको देख करके आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्नों को जो के उत्तर मैंने आपके लिए प्रस्तुत कर दिए हैं। प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जो हरे रंग से लिखा हुआ है यह इसका उत्तर है। तो चलिए देखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रों को देख करके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न पूछा है बालकः किम करोति। तो चित्र में आपको दिख रहा है कि एक बच्चा पढ़ रहा है, तो बालकः पठति। जब एक बच्चे की बात हो रही है तो अभी पिछले वाले प्रश्न में हमने देखा था कि एक वचन, दो वचन और बहुवचन कैसे होता है, तो इसलिए यहाँ एक बालक की बात है, तो बनेगा वाक्य क्या बनेगा, बालकः पठति। दूसरे में देखिएगा अश्वौ किम कुरुतः। दो घोड़े दिख रहे हैं इसलिए अश्व शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अश्वौ किम कुरुतः, दो घोड़े क्या कर रहे हैं, अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। इसके बाद देखिएगा कुक्कुराह किम कुर्वन्ति। यहाँ बहुत सारे कुत्ते दिए हुए हैं इसलिए उनका कुक्कुराह शब्द आया है, या फिर आप इसके जगह पे शुनकाह भी कह सकते हैं।
शुनकः, सुनको, सुनका, अभी पिछले वाले प्रश्न में आपने पढ़ा था, यहाँ कुक्कुरः दे दिया है, कुक्कुरः, कुक्कुरौ, कुक्कुराः। रूप ऐसे चलता है, तो कुक्कुराः मतलब बहुत से या 3 कुत्ते या बहुत से कुत्ते आप ऐसे कह सकते हैं। तो कुक्कुराः बुक्कन्ति, कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। इसके बाद देखिएगा छात्रौ किम कुरुतः, यहाँ 2 छात्र हैं, इसलिए 2 छात्र के लिए छात्रौ शब्द आया है। किम कुरुतः, क्या कर रहे हैं, तो छात्रौ पठतः। ध्यान दीजिएगा, जिस हिसाब से करता रहेगा जिस वचन में, उसी वचन में क्रिया होगी। यहाँ 2 छात्र हैं, इसलिए पठतः शब्द आया है। पठति, पठतः, पठन्ति ऐसे रूप चलता है, तो यहाँ छात्रौ है, इसलिए पठतः आया है। अगला देखिएगा कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, आपको चित्र में दिख रहा है कि खेत जोत रहा है किसान, तो कृषकः यानी किसान, क्षेत्रम यानी खेत, कर्षति यानी जोत रहा है या जोतता है। किसान क्या करता है, किसान खेत जोतता है। अब अगले चित्र में देखिएगा 2 हाथी है, तो गजौ किम कुरुतः, हाथी क्या कर रही हैं, 2 हाथी क्या कर रही हैं। गजौ चलतः, 2 हाथी चल रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्ता जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी वचन में होगी। जैसे गम धातु में पठति, पठतः, पठन्ति रूप बनता है, ऐसे ही जब बालक होगा तो पठति, बालकः, बालकः, बालकौ तो पठतः, बालकाः तो पठन्ति। ऐसे हर जगह नियम ऐसे ही चलेगा जब भी हम अनुवाद करेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि इसमें क्या कहने के लिए, करने के लिए कहा गया है। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को मिला करके वाक्य बनाइए। अभी देखिए हमने चर्चा की ना कि जिस वचन में कर्ता होगा उसी वचन में क्रिया होगी, तो ये देखिए यहाँ पर यही ध्यान दिया गया है और इसी आधार पर, जैसे पिछला प्रश्न था, यह प्रश्न भी उसी तर्ज पे, उसी आधार पे है। देखिएगा एक लाइन में आपके लिए लिखा हुआ है गजाः सिंहौ गायकः बालकौ मयूराः। अब यह मेल कहाँ करेंगे, अगले पद में देखिएगा क्या दिया हुआ है, नृत्यन्ति, गायन्ति, पठतः, चलन्ति, गर्जतः। अब आपको क्या करना है, पहली लाइन को दूसरी लाइन से संयुक्त करके वाक्य निर्माण करना है। आप देखिए लाल रंग से जो लिखा हुआ है, मैंने यहाँ वाक्य निर्माण कर दिया है और वैसे भी मिला करके भी आपके लिए प्रस्तुत है। तो देखिएगा गज क्या करते हैं, गजाः चलन्ति, यानी हाथियां, बहुत सी हाथियां या 3 हाथी चलती हैं। दूसरे में देखिएगा सिंहौ गर्जतः, 2 सिंह गर्जते हैं। तीसरा देखिएगा गायकः गायति, गायक गाता है, एक गायक की बात हो रही है। बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, या आप यूं कह सकते हैं बहुत से मोर नाचते हैं। अब आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखिएगा, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरिए। मंजूषा यानी पेटिका से शब्दों को चुन करके खाली जगह भरना है। यहाँ मैंने लाल रंग से जो शब्द लिखे हुए हैं, यह आपके लिए खाली स्थान को भर दिया है। तो देखिएगा क्या करना है, आप लोगों को कर्ता शब्द दिए हुए हैं, उनके अनुसार क्रियाओं को लगाना है। बस आपको ध्यान क्या देना है, वचन का ध्यान देना है ना। एक वचन है कर्ता तो एक वचन क्रिया, 2 वचन है कर्ता तो 2 वचन क्रिया, और बहुवचन है कर्ता तो बहुवचन की क्रिया। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला है मयूराः, तो यहाँ बहुवचन है तो इसलिए नृत्यन्ति। गजौ 2 हाथी है तो इसलिए चलतः। वृक्षाः बहुत से वृक्ष हैं इसलिए फलन्ति। आगे देखिएगा सिंहौ यानी 2 शेर हैं तो गर्जतः, सिंह 2 शेर गर्जते हैं। आगे है वानरः, तो
चूंकि एक बंदर है इसलिए बानरः खादति, वानर खाता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। एक घोड़े की बात हो रही है, एक घोड़ा दौड़ता है। तो ये आपने देखा कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। अब बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि इस प्रश्न में क्या निर्देश दिया गया है। अब देखिएगा, सह तौ ते इत्येभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ देखिए सर्वनाम पद दिए हुए हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम पे भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां से उसको जरूर देखें, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपको सर्वनाम से संबंधित जो भी भ्रम होगा वो दूर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, सह तौ ते, एक वचन, दो वचन और बहुवचन, ये तीनों वचन में सह शब्द का रूप है, सह तौ ते। और यह क्या है? सर्वनाम है। आपको देखना है कि किस संज्ञा की जगह पे कौन सा सर्वनाम लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर संज्ञा एक वचन में है तो सर्वनाम सह लगेगा, अगर संज्ञा दो वचन में है तो सर्वनाम तौ लगेगा, और अगर संज्ञा बहुवचन में है तो सर्वनाम ते लगेंगे, क्योंकि एक वचन सह, दो वचन तौ और बहुवचन ते, ऐसे रूप चलता है। अब देखिएगा, अश्वः धावति। अब अश्वः एक वचन है तो क्या लग जाएगा? सह, शब्द बनेगा सह धावति। ऐसे गजाः चलन्ति, बहुवचन है इसलिए क्या लग जाएगा? ते चलन्ति। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं तो दो के लिए तौ, तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति, बहुत से बानर खेलते हैं तो क्या होगा? ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, अब गायकः एक है तो इसलिए सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति, चूंकि ये बहुवचन है, मयूराः यानी बहुत से मोर यानी तीन मोर, तो यहाँ पे ते लग जाएंगे, ते नृत्यन्ति। तो देखा आपने कि किस तरीके से पूरे पाठ में हमने लिंग, वचन, सर्वनाम, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा पाठ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।